आप सभी को नमस्कार। एजुकेशन चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैंने पहले बताया था कि फैक्ट्स पढ़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उसी तरीके में आज इस तरीके का हम चर्चा करेंगे, चीज़ों को विजुलाइज करके याद करना। यानी कि जो फैक्ट्स हैं, उस फैक्ट्स को कैसे विजुलाइज करेंगे और 8-10 फैक्ट्स को एक में समेट करके याद करेंगे। तो जीएस जो अब हमारा जो श्रृंखला चल रहा है, जीएस टेस्ट ट्रिक सीरीज, टेस्ट सीरीज में एक जो थर्ड हमारा है आज का इतिहास का, उसमें हम एक हड़प्पा सभ्यता से एक साइट्स को उठाए हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे साइट्स है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदोदड़ो, लोथल वगैरह से बहुत सारे साइट्स मिले हैं। तब एग्जाम में हमेशा कंफ्यूज करेंगे कौन सी चीज़ कहाँ से मिला है, कैसे उसको याद किया जाए। तो वैसे करके समराइज करके एक हड़प्पा के साइट्स को देखते हैं, हड़प्पा से क्या क्या मिला है। तो हड़प्पा से आप देखेंगे तो संग का बना एक बैल मिला था, तांबे से बनी एक इक्का गाड़ी मिली थी, धोती पहने एक मूर्ति मिला है, बर्तन पर मछुआरे का चित्र मिला है, कांसे का दर्पण मिला है, नटराज की मूर्ति मिली है, खरगोश है, गरुड़ की मूर्ति मिली है। अब इन सब चीज़ों को कैसे याद करेंगे? पता चलेगा कि आप दो याद किए तो वहाँ एग्जाम में जाकर कंफ्यूज हो जाएगा, चनहुदड़ो है कि कालीबंगा है, लोथल है कि मोहनजोदड़ो है। इन सब चीज़ों को एक सीक्वेंस में लिख लेना है। हालांकि चैनल आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे लिख कर फॉर्मूला के रूप में हम दे रहे हैं, वो उसी फॉर्मूला का अगला एक स्टेप है। तब हम इन सब चीज़ों को देखिए कैसे सीक्वेंस में बनाना है, कैसे विजुलाइज करना है। अब आप अपने आप को रिकॉल कीजिए, मान के चलिए कि आप 2000 साल पहले हड़प्पा के एरिया में रह रहे हैं। तो हड़प्पा के एरिया में आपको क्या मिलेगा? गाड़ी वगैरह से तो मिलेगा नहीं, बहुत सारे बंगले गाड़ी वगैरह नहीं मिलेंगे। रूरल एरिया में जाकर देखिए, गांव में, गांव से अपने आप को रियलाइज कीजिए कि आप हड़प्पा के किसी स्थल में है, तो वहां पे क्या मिल सकता है आपको? एक नदी होगा, नदी के आसपास कुछ मछुआरे होंगे, लोग बैलगाड़ी चला रहा होगा, है ना, बैलगाड़ी को एक मछुआरा कोई खींच रहा होगा, है ना। उसके ऊपर गॉड भी कैसे होंगे? गॉड भी शिव शंकर जैसा तो नहीं होंगे जैसे आज के ब्रह्मा विष्णु, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट तो बाद में आया था ना, गुप्त काल में बहुत सारे गॉड्स वगैरह आए थे या वैदिक काल में आए थे। हड़प्पा सभ्यता में तो ऐसा बहुत कुछ नहीं था। उसके हिसाब से अपने आप को रियलाइज करने की कोशिश कीजिए, तो बहुत जल्दी इसको रियलाइज कर लेंगे। जैसे देखिए, इसका फॉर्मूला कैसे रहेगा? हड़प्पा में एक बैलगाड़ी, अपने आप को ले जाइए, अपने माइंड को कहाँ ले जाइए? हड़प्पा सभ्यता में ले जाइए, 2500 साल पहले ले जाइए कि हड़प्पा एक सभ्यता है। वहां पर हड़प्पा में एक बैलगाड़ी है। उस बैलगाड़ी को कौन खींचेगा? धोती पहने एक व्यक्ति कुछ खींचेगा, पैंट शर्ट पहने व्यक्ति तो नहीं खींचेगा, कि पैंट शर्ट का कॉन्सेप्ट ही आया था कुषाण काल में, गणेश जी लाए थे ये सब, टोपी पहनना, पैंट शर्ट पहनना। यानी कि जो भी व्यक्ति रहेगा धोती पहने हुए रहेगा। तो हड़प्पा में एक बैलगाड़ी को धोती पहने मछुआरा, मछुआरा उस समय क्या रहेंगे? मछुआरे ही रहेंगे। एक धोती पहने मछुआरा खींच रहा है ना, इस चीज को याद करना है। हड़प्पा में एक बैलगाड़ी को, एक बैलगाड़ी है हड़प्पा काल में, हड़प्पा से पर्टिकुलर साइड से हड़प्पा में एक बैलगाड़ी को धोती पहने एक मछुआरे खींच रहा है। उसके बाद जिस पर अब बैलगाड़ी रहेगा तो उसको तो थोड़ा सजा के रखेंगे। आज के डेट में एक ऑटो भी देखिए तो पूरा सजा के रखता है, पीछे से आगे से चारों तरफ लेफ्ट राइट। तो वहां पे जो उनके पास संसाधन है उसी को तो डेकोरेट करेंगे। इमेजिन करके सोचिए, उस बैलगाड़ी के ऊपर क्या रखेगा? एक दर्पण रखेगा। अब दर्पण शीशा का तो नहीं रहेगा, तो कांसा, क्योंकि कांस्य सभ्यता थी ना, तो कांसे का एक दर्पण रहेगा। तो उस पर जिस पर एक दर्पण लगा है, ठीक है। अब बैलगाड़ी पर क्या रहेगा? कौन से गोड रहेंगे? ऑब्वियस है, जिसकी मूर्ति रहेगी उसी का गोड रहेगा। यानी बैलगाड़ी पर नटराज भगवान, है ना, बैलगाड़ी पे क्या लगाएगा? किसी का स्टेचू लगाएगा उसको सजाने के लिए। यानी कि बैलगाड़ी पर नटराज भगवान के साथ कौन बैठेंगे? हमारे यहाँ गॉड का कॉन्सेप्ट क्या है कि गॉड अकेले नहीं चलते हैं, गॉड के साथ एक दो होने चाहिए। जैसे पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, जानवर है, तो कुछ ना कुछ होता ही है। इसी तरीके से मान के चलिए कि वो जो अपने बैलगाड़ी को सजाया है, बैलगाड़ी पर नटराज भगवान के साथ कौन है? दो जानवर है, कौन से? छोटे छोटे खरगोश है और एक गरुड़ है। इस टाइप से पूरे एक चीज को विजुलाइज कर लीजिए। यानी कि हड़प्पा में एक बैलगाड़ी है, एक बैलगाड़ी को धोती पहने मछुआरे खींच रहा है, और जिस पर एक दर्पण लगा है। बैलगाड़ी पर नटराज भगवान के साथ एक खरगोश हम गरुड़ है। 2-3 बार आप रियलाइज कर लेंगे, अपने आप से रिकॉल कर लेंगे तो याद हो जाएगा। अब इन सब चीजों को ना, एक एक वर्ड को एक सेंटेंस में या एक साइड के रूप में आपको लिंक कर लेना है। जैसे देखिए, हड़प्पा में क्या था? बैलगाड़ी था, तो बैल और गाड़ी को अलग अलग कर दीजिए ना, ब्रेक कर दीजिए वर्ड को। बैल से क्या हो गया? बैल से यहाँ पे हो गया संग का बना एक बैल। इस बैल से क्या हो गया? संग से बना एक बैल मिला। गाड़ी को अलग कर दीजिए, बैलगाड़ी में बैल अलग हो गया, संग से बना एक बैल। गाड़ी का मतलब क्या होगा? तांबे से बनी एक इक्का गाड़ी। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। गाड़ी का मतलब तांबे से बनी एक इक्का गाड़ी। उसके बाद धोती पहने, धोती पहने क्या है? धोती पहने क्या होगा? धोती पहने एक मूर्ति मिली है ना, यहाँ से लिंक कर लेना है। धोती पहने एक मूर्ति। मछुआरे खींच रहा है, मछुआरे मतलब बर्तन पर मछुआरे का चित्र मिला है ना, इस फैक्ट को आप यहाँ से लिंक कर लीजिएगा, बर्तन पर मछुआरे का चित्र। उसके बाद क्या मिला है? जिस पर एक दर्पण लगा है, यानी कि किसका दर्पण? कांसे का दर्पण ना, दर्पण से हो गया कांसे का दर्पण लगा है। बैलगाड़ी पर क्या है? नटराज भगवान, यानी कि नटराज की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो हड़प्पा से मिली है। बैलगाड़ी पर नटराज भगवान के साथ कौन है? एक खरगोश है, यानी कि खरगोश कहाँ से मिला? हड़प्पा से मिला है।
और एक क्या है, गरुड़ है। गरुड़ की मूर्ति कहाँ से मिली है? हड़प्पा से मिली है। इसका मेन सेंस क्या है कि यदि आप मान के चलिए एग्जाम में पूरे के पूरे सेंटेंस नहीं भी याद आ रहा है ना, और 2-3 बार यदि रिकॉल कर लेंगे ना, तो अपने आप में भी अब एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि पूरा का पूरा सेंटेंस ऐसे याद नहीं आ रहा हो कि मछुआरे खींच रहा था, कौन था, बैलगाड़ी था, आगे था, पीछे था, खरगोश कहाँ बैठा था, कुछ आइडियाज नहीं आ रहा हो। बट 3-4 बार यदि इसे पढ़ लेंगे तो इतना जरूर रहेगा कि हड़प्पा में कुछ ऐसा था जहाँ पे बैलगाड़ी भी था, कुछ बैल भी था, गाड़ी भी था, कुछ कांसे का उसने लगाया था बैलगाड़ी पे, कुछ खरगोश भी था, गरुड़ भी था, रिकॉल हो जाएगा। मतलब इजिली आप फैक्ट्स को क्रैक कर सकते हैं प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सीरीज इसीलिए प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ही लाया गया, चाहे 17वीं बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, आर हो, उनके हिसाब से लाया गया। तो ये पूरा का पूरा हड़प्पा से एक साइड से, इसी तरीके से और भी है, मोहनजोदड़ो, चंद्रदुर्ग, सारे एक एक सीरीज में लाया जाएगा। ये हड़प्पा, ये पूरा इतिहास का ही, मतलब भारतीय इतिहास का ही पूरा सीक्वेंस है, पूरा सीरीज है। इस चीज को आप समझें और प्री के लिए अपने आप को तैयार करें। थैंक यू सो मच।